तो खंजन मंजू तिरीछे नयन ने निज पति कहेऊ तिन्हे सिय शयन ने। शयन कहते हैं, इस भौमटकारों को भी शयन बोलते हैं। खंजन पक्षी की तरह से सुंदर नेत्रों वाली सीता ने उन सुंदर नेत्रों को तिरछा करके इशारे से, शयन का मतलब इशारा, उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। बोला नहीं, नाम नहीं बोला। खंजन मंज तिरीछे नैनन निज पति कहेऊ तिन्ह सिय सैनन। इशारे से उन्होंने उनको बता दिया ये मेरे पति हैं। बंधुओं, कितना सुख मिला उन गांव की स्त्रियों को सीता जी से मिलकर, उनसे इतनी बात पूछकर। भई मुदित सब ग्राम बधूटी रंकन राय रास जन लूटी। यह जानकर गांव की सब युवतियां कितनी प्रसन्न हुई कि देवर है वो पति है साथ में। इतनी प्रसन्न हुई, इतनी आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। इतना धन मिल गया निर्धनों को जिसका पार नहीं। ये देवर है, ये पति है। आहा, कितना आनंद हुआ होगा सुन करके। वाह। 117वां दोहा है बंधु ये अयोध्या कांड का। अति सप्रेम सिय पाए परे बहुविधि देहि आशीष। बड़े प्रेम के साथ सीता के पैरों में पड़ती हैं सब, और अनेकों प्रकार से सीता जी को आशीर्वाद दे रही हैं। सब जिसके मन में जैसा आ रहा। क्या कह रही हैं कि सदा सुहागिने हो तुम जब लग महि अहिशीस। तुम तब तक सौभाग्यवती बनी रहोगी सदा ही। वैसे तो सदा कहा है, लेकिन जब लग महि अहिशीस, जब तक ये पृथ्वी शेषनाग के सिर पर है तब तक तुम सदैव सुहागिन रहो। ऐसा सब अपने मन और आत्म से, बुद्धि बल सब से उनको आशीर्वाद दे हैं सीता जी को। पार्वती सब पति प्रिय हो देविन हम पर छाड़ब। जो बताइए, कोई नाता नहीं, रिश्ता नहीं, यहाँ रहेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, कब, परंतु आप पार्वती की तरह से शंकर भगवान को अपनी पत्नी पार्वती जी प्रिय है। आप अपने पति को इसी तरह से प्रिय हो। पर हे देवी, एक कृपा कीजिएगा, हम पर कृपा मत छोड़ देना, हमको भूल मत जाना। बताइए, देविन हम पर छाड़ब छो, हम पर कृपा बनाए रखना। पुन पुन विनय करे कर जोरी, जो ए मार्ग फिर बहोरी। हम आज से हाथ जोड़ करके बार बार विनती करती हैं। क्या करती हैं कि कदाची आप इस रास्ता से पीछे आ, मैं लौट के, अभी तो कहीं जा रहे हैं ना आप, यही मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं, पर कदाच आप इस रास्ते से, जो ये मार्ग फिरो बहोरी, इस रास्ते से कदाच आप लौट करके आए जिस रास्ते से जा रहे हैं, तो दर्शन दे बेजान निज दासी लखी सी ये सब प्रेम प्यासी। अपनी दासी सेविका समझकर इस रास्ते से पीछे आओ तो हमको दर्शन जरूर देना। ऐसे चुपचाप मत निकल जाना सीधे सीधे रास्ते से। सीता जी ने देखा कितनी प्रेम की प्यासी है ये स्त्रियां, वनवासियों की स्त्रियां, आदिवासियों की स्त्रियां, कितना प्रेम। लखी सी ये सब प्रेम प्यासी। सीता जी ने सबको प्रेम का प्यासा देखा, बड़ी प्यासी है। मधुर बचन कहे कहे परतोषी, जन कुमुदनी कौमुदी पोसी। सीता जी ने बड़े प्रेम से, आप चिंता मत करो, जब हम आएंगे तो अब की बार तो आपके यहाँ जरूर आएंगे, आपसे जरूर मिलेंगे। बड़े प्रेम के मीठे वचन कह कह के सीता जी ने जिस तरह से चंद्रमा कौमुदी, जिम कुमुदनी कौमुदी पोसी, कुमुदनी कौमुदी, कौमुदी चंद्रमा की चांदनी को कहते, जिस तरह से वो कुमुदनियों को, जैसे चंद्रमा की चांदनी होती है तो कुमुदनियां खिल करके पुष्ट हो जाती हैं, ऐसे ही सीता जी ने उनको बड़ा प्रेम से समझा करके सबको बड़ा प्रसन्न कर दिया, सबको संतुष्ट कर दिया है। सीता जी तो जगदम्बा है, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तब ही लगन लखन, राम जी के भाई, राम जी की रुख को देख लिए, राम जी की इच्छा को देख लिए। तब ही लखन रघुबर रुख जानी,
पूछे मग लोगन मृदुवानी। जानते हैं उनको तो किधर भी जाना, लेकिन फिर भी लोगों को प्रेम इतना है, लोगों को अच्छा लगे, इसलिए लक्ष्मण जी ने राम जी की इच्छा को समझते हुए गांव के लोगों से पूछा, भैया कौन से रास्ते से हम जाएं? अब पहले ये तो बताना पड़े कहाँ जाना है, परंतु ऐसे ही पूछ लिए, कहा अरे भाई हम चित्रकूट जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, तब तो बताएंगे लोग यहाँ से जाओ, भाई किधर से जाए हम ऐसे ही है। पूछे मगु लोगन मृदुवानी, मीठी वाणी से लक्ष्मण जी ने पूछा, भाई हमारे लिए कौन सा मार्ग ठीक रहेगा, सुगम रहेगा, आनंदित रहेगा? सुनत नार नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। जैसे चुना के जाने की कह रहे हैं तो सभी नर नारी बड़े दुखित हो गए, उनके गात शरीर तो पुलकित है, आंखों में उनके अश्रु आ गए। जा रहे हैं क्या? अभी आप जाएंगे क्या? मिटा मोद मन भय मलिने। अभी स्त्रियां कितने प्रेम से सीता जी से बात कर रही थी, कितनी आनंदित थी, लेकिन वो सुख, वो मोद, वो प्रसन्नता दूर भाग गई, आनंद मिट गया और ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने विधि निधि दीन लेत जन छीने। भगवान ने बड़ी संपत्ति दी थी, अब हमसे छिना रहा है। इस तरह से नगर के नर नारी लोग मिटा मोद मन भय मलिने, विधि निधि दीन, निधि कहते संपत्ति दी, लेत जन छीने, अब मानो छिना ले रहा है हमसे। समझ कर्म गति धीरज कीना, शोध सुगम मगुतिन कहूं दीना। कर्म की गति समझ करके उन्होंने धैर्य धारण किया, यही होना, ये रुकेंगे थोड़ी, ये थोड़ी हमारे पास रहेंगे। धैर्य धारण करके उन सब गांव के जो बुद्धिमान लोग थे, अच्छे लोग थे, उन्होंने जो सबसे सरल, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर रास्ता था वो उनको बताया, आप इस रास्ते से जाइए, यहाँ से आप ऐसे निकल जाए। सोधी सुगम मगु तेन कही दीना। अच्छा रास्ता देख करके उनको बता दिया, इधर से जाइए। 118वां दोहा आ गया बंधु अयोध्या कांड का। लखन जानकी सहित तब गवन की न रघुनाथ, तेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाए मन साथ। लोग कुछ दूर तक उनके साथ चल दिए हैं। जब रास्ता पूछ लिया तो लखन और जानकी और के साथ में श्री रघुनाथ जी ने वहां से आगे को प्रस्थान किया है। तो गांव के कुछ लोग उनके साथ लग गए। तो फेरे सब कहे प्रिय वचन, बड़े बड़े प्रिय वचन कह करके राम जी ने सबको पीछे लौटाया है, पर लिए लाए मन साथ। उन सब के मन इन्हीं के साथ रह गए। राम जी ने उनके मन को चुरा लिया, लिए लाए मन साथ। मन उनके इन्हीं के साथ में, बिना मन के ही लौट करके अपने अपने घर को लोग जा रहे। 118 फिरत नार नर अति पछताही, दई है दोष दे मन माही। लौट करके लोग स्त्री पुरुष बड़े पश्चाताप कर रहे हैं, अति पश्चाताप कर रहे हैं और भगवान को, विधाता को, देव को दोष दे रहे हैं अपने अपने मन में। गलत किया, भगवान भी कुछ नहीं, अच्छा नहीं, देव भी सब उल्टा ही काम करता है। सहित विषाद परस्पर कही, विधि कर तब सब उल्टे हैं। दुखी हो करके, विषाद में ग्रसित हो करके सबके सब आपस में बात करते, भगवान के सब काम उल्टे। भगवान कैसा भगवान? ऐसे उल्टे काम करने वाला भी भगवान है। विधि कर तब सब उल्टे हैं, विधाता के सारे कर्तव्य उल्टे ही हैं। वो वन के वासी राम जी के इस स्थिति को देख करके भगवान को भी उल्टा बता दी, उनके सब काम उल्टे। कैसे? निपट निरंकुश निठुर निशंकु। पहले तो उस भगवान की, विधाता की सबसे पहली कमी क्या बताई है कि बिल्कुल निरंकुश है, स्वतंत्र, उसको किसी की कुछ पड़ी नहीं, चाहे किसी को भी कुछ करे। निपट निरंकुश यानी पूरा पूरा निरंकुश, और निठुर निर्दयी है, बड़ा निशंकु, बड़ा निर्भय है, कोई डर नहीं उस भगवान को, किसी का कोई डर नहीं, कोई उसमें सहानुभूति नहीं। ऐसा है वो विधाता, वो भगवान। जैसे कीन सरुज सकलंकु, जिसने चंद्रमा को रोगी, रोगी यानी घटने बढ़ने वाला, रोज एक बीमारी है, रोज बढ़ता घटता, बेचारा ठीक नहीं रह पाता, और सकलंकु उसको कलंकी बना दिया है। विधाता के काम सब उल्टे। ऐसा चंद्रमा कितना सुंदर, लेकिन कैसी उसको बीमारी दे दी है, रोज घटता बढ़ता है।
कलंक उसमें कालापन दे दिया बीच में। विधाता के काम उल्टे।